let's come to the things that can help you to improve your speaking. Cue card elaboration. देखो क्यू कार्ड होता है स्टोरीज पे. So what we can do, there are multiple structures. एक स्ट्रक्चर होता है. First is a ladder structure. Then there is a web diagram. Then there is a Venn diagram. हम इन तीनों में से किसी भी एक स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं टू एलैबोरेट क्यू कार्ड्स. Now let's understand what is the ladder structure, what is, ये टेक्निक्स होती हैं टू एलैबोरेट क्यू कार्ड. So what is the ladder structure? एक लैडर स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आप अपना मेन टॉपिक लिखते हैं. जो अपना टॉपिक लिखा है, लेट्स सपोज योर फेवरेट कार, जो टॉपिक लिखा है, देन you start creating a ladder of points. नीचे 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 you start creating a ladder of points. Car name this, because ये ध्यान में रखना, आपके पास टाइम होगा 1 मिनट प्रेपरेशन का, इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशंस तो कर नहीं सकते. What you'll do, सिर्फ पॉइंट्स, सिर्फ पॉइंट्स. मेन टॉपिक क्या है, फेवरेट कार. फर्स्ट पॉइंट नेम आ जाएगा. सेकंड व्हाई, उसका आंसर. Third, when have you seen that? Yeah, when you got to know for the first time of that car, right? Uska. Then, how do you like it? Then, what your family's reaction is for that car, या was for that car. इसमें हमने 5 Y एक H कवर करने होते हैं. इस लैडर स्ट्रक्चर में हमने 5 Y और एक H कवर करना होता है. कौन से होते हैं? What, when, where, with whom, which. ठीक है, ये 5 Y है. और एक H, दैट इज हाउ. और इन सभी से जुड़ा हुआ Y. I'll repeat it again. First is, guys, I'm asking you. First is what? Second, when. Third, where. Fourth, with whom. Which. How. Why. Overall why. This is a ladder structure of elaborating your cue card. अब इसमें देखोगे आपके ना जनरली जितने आपके साथ में गिवन क्वेश्चंस भी होते हैं ना, इसमें बाय डिफॉल्ट ही कवर हो जाएंगे. मैं आपको जो भी तरीके बताने वाला हूं ना, आपके जो गिवन क्वेश्चन है उसमें बाय डिफॉल्ट ही कवर हो जाने हैं. यू जस्ट स्टार्ट एलैबोरेटिंग दीज एज योर लिंक्स. आप इनको एलैबोरेट करना स्टार्ट कर दीजिए. जैसे क्यू कार्ड मिला है, ठीक है, एक बार टॉपिक देख लो, उसको पढ़ लो एंड स्टार्ट डेवलपिंग द पॉइंट्स फॉर दिस. राइट, आपके पॉइंट्स खत्म नहीं होंगे. यू विल बी एबल टू जनरेट दैट मच ऑफ थिंग, क्योंकि आपके पॉइंट्स डेवलप हो गए, प्लस आप हर एक पॉइंट की रीजनिंग भी साथ साथ सोच रहे हो. बिकॉज यू आर नॉट जस्ट गिविंग अ पॉइंट, यू आर ऑल्सो एलैबोरेटिंग अ रीजन फॉर इट. आपके अच्छी खासी लेंथ प्रिपेयर हो जाती है, जिससे कि आप 2 से 3 मिनट का क्यू कार्ड आराम से कवर कर लेते हैं. राइट, ये है कोर. वी आर टॉकिंग अबाउट कोर ऑफ क्यू कार्ड. ठीक है, अभी कोर, स्टार्ट और एंड नहीं अभी हमने पकड़ा, अभी हम कोर के ऊपर बात कर रहे हैं. यहां तक क्लियर? कोर इज क्लियर. ठीक है, ये होता है हमारा लैडर. अच्छा, लैडर स्ट्रक्चर्स ये सबसे इजी स्ट्रक्चर होते हैं व्हेन टॉकिंग अबाउट अ क्यू कार्ड एलैबोरेशन. राइट, लैडर स्ट्रक्चर सबसे इजी होते हैं. आप साथ में स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. लैडर स्ट्रक्चर सबसे इजी स्ट्रक्चर्स होते हैं. आता है हमारा सेकंड टाइप, दैट इज अ वेब डायग्राम. वेब डायग्राम रिलेटिवली थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट इसका फायदा क्या होता है, इसमें पॉइंट्स ज्यादा डेवलप होते हैं. इसमें आप पॉइंट्स ज्यादा डेवलप कर पाते हैं. अगर आप स्टार्टर हैं, यूज लैडर स्ट्रक्चर, आपको हेल्पफुल होगा. अगर आपको क्यू कार्ड्स आते हैं डेवलप करने,
आपको ये नहीं समझ आती एक्स्ट्रा एक्सटेंशन या एक्स्ट्रा पॉइंट या एक्स्ट्रा क्वालिटी किस तरीके से डेवलप करनी है अपने क्यू कार्ड्स के अंदर, देन वर्क ऑन वेब डायग्राम, दैट विल हेल्प यू देयर. नाउ व्हाट दैट इज, you draw a circle, you write a topic inside. ठीक है, सर्कल बनाया, एक टॉपिक सेंटर में लिख देते हैं उसका, ठीक है, जो भी है. देन फर्स्ट पॉइंट जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो, सेकंड पॉइंट डायरेक्टली इसमें हम सीधा क्वेश्चंस पे टारगेट करें. जो आपको सेकंड क्वेश्चन गिवन है वो, थर्ड पॉइंट जो आपको थर्ड क्वेश्चन है गिवन वो, ठीक है, उनके अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस, उनकी अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस. देन अब यहां पे द मैजिक स्टार्ट्स, योर पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल मेमोरी. अब लेट्स सपोज कोई ऐसा ही कोई क्यू कार्ड आया था, व्हाट यू डिड यस्टरडे, तो आपने तो खुद से करा हुआ है, ठीक है, सो इसमें पर्सनल क्या डालेंगे, सो इसमें पर्सनल डाल सकते हैं कुछ स्पेशल मूवमेंट्स ऑफ दैट डे. आई स्टिल रिमेंबर अ वेरी स्पेशल थिंग हैपेंड वाज दिस. नाउ यू कैन ऐड समथिंग स्पेशल हियर that you can highlight, right? So this turns out to be something very different than what your ladder structure is. Then why now here jo why hai na, this is about directly going to the question, why you did that activity, why you did this thing, why you met that person, why that person is the one that you like, why you are admired that by person, right? ये इसका जो why है, इसका why का बिल्कुल ही कंसेप्ट ही अलग है. कैच करें, ये थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर है उससे, वो पहले वाला लेटर वाला ना थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर है. दिस वन इज अ बिट एडवांस बिकॉज ये इन डेप्थ डिटेल्स के अंदर जा रहा है व्हाइल यू आर एक्सप्लेनिंग द क्यू कार्ड्स, राइट? और ये एक्सप्लेनेशंस एक नॉर्मल बच्चा नहीं करने वाला. दिस इज एन एक्सप्लेनेशन जो जिसको पता है ना एक वेब डायग्राम को प्रॉपर्ली किस तरीके से एक्सप्लेन करना होता है, ये वही बच्चा कर पाएगा. अ लॉट ऑफ टाइम्स मैंने ना ऐसे बच्चे भी देखे हुए हैं गाइस मार्केट में, जैसे लाइक इट्स बीन लाइक मेनी इयर्स आई एम ट्रेनिंग गाइस, सो मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं वो लेटर स्ट्रक्चर को वेब स्ट्रक्चर के अंदर यूज करके उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं. दे डोंट नो द एक्चुअल पावर ऑफ वेब डायग्राम्स, राइट? बेसिकली आप वो वाले पॉइंट्स भी यहाँ पे डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, डाल सकते हो, बट ये ज्यादा एक इंप्रेसिव है बिकॉज इसमें कई एक्स्ट्रा चीजें ऐड अप आप कर सकते हैं, राइट? वंस दैट इज देयर, देन अनदर थिंग, अ सजेशन और अ मैसेज, अ सजेशन और अ मैसेज, ठीक है. आई होप आप सभी ये चीज नोट डाउन कर रहे हैं, राइट? सो ये चीजें सारी आपको अच्छे से क्यू कार्ड को डेवलप करने में हेल्प करेंगी. ओके, लेट्स इसको एक रीकैप देते हैं. सेंटर में मेन टॉपिक, देन फर्स्ट इज फर्स्ट क्वेश्चन, देन सेकंड क्वेश्चन एंड देन थर्ड क्वेश्चन, देन पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, एक पर्सनल एक्सपीरियंस लिंक टू दैट, ठीक है, वो कोई भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई स्पेशल हाईलाइट हो सकता है उस दिन का, एनीथिंग. देन वाई, इसका वाई लेटर फ्रेम वाला वाई नहीं है, इसका वाई का पर्पस ही कुछ और है. इसका वाई डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाता है जो मेन टॉपिक कहता है, ठीक है, उस पे जाता है. वाई वाज दिस एक्टिविटी एडवेंचरस एक्टिविटी थी, यही क्यों, और कोई क्यों नहीं, ठीक है, किसी बंदे से इंस्पायर्ड है, यही क्यों, और कोई क्यों नहीं, ठीक है. देन जिसकी इस वाई के पर्पस का कुछ और ही पर्पस है, मतलब इस वाई का कुछ और ही पर्पस है. देन लास्ट पॉइंट, सजेशन, एडवाइस, कि आपने वो चीज करने के बाद लोगों को क्या एडवाइस दी, उस बंदे से इंस्पायर होने के बाद आपने लोगों को क्या एडवाइस दी, ये बुक पढ़ने के बाद आपने लोगों को क्या एडवाइस दी, कल के उस एक्सपीरियंस के बाद आपने लोगों को क्या एडवाइस दी, वहां पे हॉलिडे स्पेंड करने के बाद आपने अपने फ्रेंड्स फैमिली को क्या एडवाइस करी. दिस एडवाइस क्वेश्चंस इट कम्स हियर इन द लास्ट. कैच करें, ये बहुत एक इंप्रेसिव स्ट्रक्चर आपके क्यू कार्ड एलैबोरेशन को बना देता है और इतना कोई कॉम्प्लेक्स काम भी नहीं है, बहुत सिंपल है, राइट? बहुत सिंपल है. इट इज
कि हम इसमें से जस्ट चूज कर लें कि हमने कौन से वाले मेथड को प्रैक्टिस करना है। आप देखेंगे आपने 2-4 क्यू कार्ड्स इसमें से कर लिए ना, आपने हैबिट डेवलप कर ली 2-4 क्यू कार्ड्स के साथ भी इसको अच्छे से करने में, यू विल बिकम एन एक्सपर्ट। और जो एक तरीका रख लोगे उसी तरीके को पक्का रखना। हाँ, अगर प्रोग्रेसिवली चलना है तो पहले लेटर फ्रेम पे चलना, फिर वेब पे आना, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। कैचिंग? लास्ट इज वेन डायग्राम। अच्छा, वेन डायग्राम वीडियो कुछ लंबी हो रही है, वेन डायग्राम हम बाद में करेंगे, ठीक है। सो वेन डायग्राम बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और ये मैं उन बच्चों को बताता होता हूं जो 9 या 8 बैंड्स आईज के लिए टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। बट इसके लिए मैं एक स्पेशल सेपरेट वीडियो बनाना पसंद करूंगा, बिकॉज ये रेगुलर, ये जो मैंने अभी तक ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स बताए हैं, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव अप टिल 7.5, ठीक है। 7 बैंड्स तक इन स्ट्रक्चर से आराम से आएंगे, ठीक है। जो लेटर स्ट्रक्चर है उससे तो आपके 6.5 तक आराम से आएंगे, 7 तक जाना है। वेब डायग्राम 6.5, 7, 7.5 तक वेब डायग्राम आपको लेके आएगा, राइट। जो वेन डायग्राम है ये उससे आगे लेके जाता है, बट आई विल डिस्कस दैट इन अनदर वीडियो। सो इस तरीके से आप अपने आइडिया एलैबोरेशन और आइडिया कॉम्प्लिकेशंस को फिनिश कर सकते हैं कि मैं क्या बोलूं, ठीक है। अब वो क्या वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, और हाँ, अब इनको ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू प्रैक्टिस दैट। सबसे पहले आपको ये ऐसा नहीं होता कि आप किसी के सामने बैठोगे तभी प्रैक्टिस होगी, है ना। यू नीड टू प्रिपेयर योर माइंड, राइट। डोंट डायरेक्टली सिट इन फ्रंट ऑफ योर एग्जामिनर्स, और जहां पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस कर रहे हो, नो ऑफेंसेस, वहां पे आप सीधा ही एग्जामिनर या सीधा ही आपके जो स्पीकिंग ट्रेनर है उसके सामने जाके बैठ जाओगे कि हाँ भी मेरी स्पीकिंग लो, विदाउट यू हैविंग एनी आइडिया मैंने क्या बोलना है या किस तरीके से बोलना है। दैट्स वेरी स्टूपिड, दैट्स वेरी फुलिश, डोंट डू दिस थिंग। आप अपने माइंड को प्रिपेयर, वार्म अप करके लेके जाइए, राइट। हम जिम में भी जाते हैं, अच्छे से पहले बॉडी को वार्म अप करते हैं, देन वी स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, बिकॉज हमें पता है दैट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट, हमारी स्पीड अप करेगा हमारी प्रैक्टिसेस को। सिमिलरली बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, ठीक है। एक आधा क्यू कार्ड माइंड में ऐसे सोच के डेवलप करके फिर जाइए स्पीकिंग देने के लिए, दैट विल हेल्प यू। आपके माइंड को वार्म अप करके फिर आप लेके जाइए अंदर, सो दैट आपका जो स्पीकिंग प्रैक्टिस है वो बढ़िया, आपकी फर्स्ट से सेकंड स्पीकिंग पे जब भी आप जाएं आपका एक लेवल ऊपर जाए। इट इज नॉट, अगर आप सेम ही लेवल्स पे हर एक स्पीकिंग ट्रेनर पे जाके या कहीं पे भी जा रहे हैं, अगर आपके सेम कमेंट्स रह रहे हैं, ठीक है, वो पीछे अगर आपको नोट लिख के दे रहा है आपका टीचर या कोई आपको एडवाइस दे रहा है आपका ट्रेनर, वो अगर वो सेम एडवाइस आपको डेली दे रहा है, देन दैट इज अ वेरी बैड थिंग। प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन। इसी के साथ अगर गाइस आप किसी की कोई भी पर्सनल क्वेरी या किसी की भी पर्सनल ऐसे डाउट है या कोई क्वेश्चन है अपने स्पीकिंग मॉड्यूल को लेके, तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर्स पे नीचे लिखे हुए नंबर्स पे अपना मैसेज कर सकता है, डायरेक्टली डीएम कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कौन से टॉपिक पे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, सो दैट आई विल बी क्रिएटिंग अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है। आई विल मीट यू इन सच एन इंप्रेसिव सेशन जहां पे आप लोगों की इंप्रूवमेंट्स इज माय मेन कंसर्न, और आप लोगों की आईएलटीएस प्रैक्टिसेस में और इजी बना सकूं आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय एंड कीप प्रोग्रेसिंग।